बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। लम्हा ब लम्हा बदलती हुई सूरत हाल नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान की काफ लीग को साथ मिलाने की चाल से सियासी बोचाल आ गया। आसफ अली जरदारी का नवाज शरीफ को शिकवा कि मैं गरंटर था, आपने काफ लीग को साथ मिलाने में देर की। पीपल्स पार्टी और नून लीग में दराड़ की खबरें। कहा जा रहा है कि आसफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ को फ़ोन करके कहा कि मैं आप पर कोई लोग यकीन नहीं करते थे, आपने मेरी दी हुई गारंटी की वायलेशन की। मुझे लगता है कि आप अदम एतमाद में से नहीं। क्या आने वाले दिनों में अगर नून लीग ने अपना रवैया ना किया तो आसफ अली जरदारी कोई बड़ा फैसला करने पर मजबूर हो जाएंगे। दूसरी तरफ नून लीग में सफ़ा मातम बच गया उस्मान बुज़दार का। जैसे ही इस्तीफ़ा लिया गया, नून लीग समझती है कि परवेज़ लाई अगर वज़ीर आला पंजाब बन जाते हैं तो नून लीग को डंड डाल देंगे। उस्मान बुज़दार तो उनकी फेवर में था। नाज़रीन, इमरान खान ने यह चाल का तुर्क का पत्ता आखिरी मौके पर छोड़ा जब ऑलमोस्ट नून लीग ने काफ लीग को वजारत आला की ऑफर कर दी थी और इसमें ग्रंटर आसफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान थे। इसके इस फैसले के बाद अब कहा जा रहा है कि सबकी नज़रें MQM पे है। इसीलिए पीपल्स पार्टी ने अपने मुखालिफ दुश्मन MQM जो आसफ अली जरदारी को पर संगीन इल्ज़ामात लगाती थी, और पीपल्स पार्टी अब से 2 महीने पहले MQM को गद्दार और मुल्क तोड़ने वाला कहती थी, उन्हें गवर्नर सिंध की ऑफ़र कर दी है, एडमिनिस्ट्रेटर कराची और हैदराबाद की कर दी है। आने वाले 24 घंटों में MQM अपने मुस्तकबिल का फैसला करेगा। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में अदम एतमाद की नाकामी पर हुकूमत और अपोजिशन दोनों बुलंद व बाला दावा कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त सूरत हाल गंभीर से गंभीर होती चली जा रही है। नाज़रीन, नून लीगी रहनुमाओं ने काफ लीग को अलहदा होते ही, जिसे वो वजारत आला का कर रहे थे और जिसके घर शहबाज शरीफ सलाम करने गए थे, अब उनको ताने देने शुरू कर दिए हैं। इनका हिसाब है अंगूर हाथ ना आए तो खट्टे हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के खिलाफ अदम एतमाद पेश किया गया। अदम एतमाद पेश करने वालों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम और दीगर सियासी जमातें थी। इस दौरान कशमकश शुरू हो गई और हुकूमत की इत्तेहादी जमातों के साथ भी मामलात बिगड़ने लगे। इमरान खान ने बर वक्त कार्रवाई ना की और इस मौके पर अपोजिशन ने फ़ायदा उठाते हुए और इमरान खान के बकौल बैरूनी अरबों रुपए की इमदाद और साजिश के साथ साथ पाकिस्तान के सियासी मोरे भी हिलने लगे और उन्होंने हुकूमत की इत्तेहादी जमातों को रज़ाद अरकान को अरबों रुपए की ऑफ़र की। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म इमरान खान दर्जनों मरतबा और PTI की लीडरशिप इल्ज़ाम लगा चुकी है कि हमारे मुनर्रफ अरकान को ख़रीदने के लिए 15 से 20 करोड़ रुपए की ऑफ़र की जा रही है, और कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म ने जो कहा था उनके पास मनी ट्रेल भी है। ऐसी सूरत हाल में बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि हुकूमत की तमाम इत्तेहादी जमातें अपोजिशन के साथ मिल जाएंगी, क्योंकि अपोजिशन उन्हें उनकी नंबर गेम से बहुत बड़ी ऑफर कर रही थी। लेकिन कप्तान की एक चाल ने अपोजिशन के 3 बैट्समैन एक ही बोर्ड में क्लीन बोर्ड कर दी। मौलाना फजलुर रहमान, आसफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ। अब कहेंगे आप इस तरह किस तरह? पहला उन्होंने बड़ा जलसा किया जिस पर यह फिजा कायम की कि अवाम उनके साथ है। उसके बाद आसफ अली शहबाज शरीफ को हुक्म मिला आसफ अली जरदारी की तरफ से कि आप परवेज़ लाई के घर जाकर सलाम करें और उनको दावत दें कि पंजाब की वजारत आला उनके पे थी। परवेज़ लाई ने आसफ अली जरदारी को खदशात का इजहार किया कि नून लीग पहले भी उन्हें कई दफ़ा दगा धोखा दे चुकी है, अगर मैं आपके कहने पे उनसे मिल लेता हूँ ये फिर आपको भी धोखा देंगे। और नून लीग के बारे में आप खुद कह चुके हैं, आसफ अली जरदारी साहब, नवाज शरीफ धरती का नासूर है, इसका साथ दिया तो अल्लाह भी नहीं माफ़ करेगा। आसफ अली जरदारी ने परवेज़ लाई साहब को गारंटी दी और मौलाना फजलुर रहमान ने, जिस पर शहबाज शरीफ उनके घर गए और उनसे माजी में की वाली ज़्यादतियों पर माजरत की। इस दौरान दर्जनों मुलाकातें हुकूमत और अपोजिशन की हुकूमत के इत्तेहादियों से होती रही, लेकिन नून लीग अपने किए हुए वादे से मुनहरफ हो गया और पीछे हटने लगा, जिस पर परवेज़ लाई ने कहा जाता है कि आसफ अली जरदारी को फ़ोन किया कि मैं आपके कहने पर मिला था। अब देख लें, ये अपनी कमिटमेंट से कर रहे हैं, जिस पर कहा जा रहा है कि कल
परवेज लाई ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात से पहले आसफ अली जरदारी को आगाह कर दिया था कि नून लीग अपनी कमिटमेंट से मुकर गई है, मुनरफ हो गई है, झूठ बोल रही है और हमें कह रही है कि आप हमारे साथ वैसे ही आ जाए। तो जिस पर उन्होंने जाके वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने उस मौके पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से इस्तीफ़ा लेकर रखा हुआ था और परवेज़ लाई को कहा कि आप हमारे पंजाब के वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं, लेकिन इसके लिए आपको दिन रात मेहनत करना होगी और वफाकी हुकूमत को अदम इत्तेहाद से बचाना होगा। जिस पर परवेज़ लाई ने जब इस्तीफ़ा देखा और कहा जा रहा है कि इस्तीफ़ा उस्मान बुज़दार के बाद परवेज़ लाई ने ऑफ़र को कबूल कर लिया। उसके बाद परवेज़ लाई के लिए मुस्लिम लीग नून के 10 के करीब मुनर्रफ अरकान ने परवेज़ लाई की हमायत का ऐलान कर दिया। अब परवेज़ लाई कहा जा रहा है कि आज उन्होंने जहांगीर तरीन से लंदन में रब्ता किया और अलीम खान से भी रब्ता किया है। दूसरी तरफ आसफ अली जरदारी जैसे ही टीवी पर खबरें चली कि परवेज़ लाई साहब ने काफ लीग ने हुकूमत का साथ देने का फैसला कर लिया, तो आसफ अली जरदारी ने नहायत जिम्मेदार ज़राए के मुताबिक और एक टीवी पर आज खबर भी चली है, बरहमी का इजहार किया नवाज शरीफ पर कि आप मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं अपने केस बचाने के लिए। पीपल्स पार्टी को आगे हमने फ्रंट पे लगाया हुआ है। जब काफ लीग से एक एग्रीमेंट हो गया तो आप मुनर्रफ क्यों नहीं हुए? हम MQM को उनकी सीटों से बहुत ज़्यादा हिस्सा दे रहे हैं, लेकिन आप हर मौके पर हमें धोखा देने से बाज नहीं आते। जिस पर नवाज शरीफ ने कहा कि हमें अपनी गलती का एहसास है, लेकिन शहबाज शरीफ आपसे बात करेगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि आसफ अली जरदारी को इस बात पे गुस्सा है कि काफ लीग के साथ जब वो ग्रंटर थे और मौलाना थे तो नून लीग ने डिच क्यों किया। ऐसी सूरत हाल में सियासत में मैदान में लम्हा बदलती हुई सूरत हाल से कौम बेयकीनी का शिकार हो गई है। नून लीगी अब काफ लीग को ताने देने लग पड़े और राना सनाउल्लाह ने कहा है कि परवेज़ लाई तो हमारे साथ आने का वादा किया था और इसलिए वो अब हमें छोड़कर चले गए। और अब वो नून लीग काफ लीग पर तनकीद कर रहे हैं। उनका कहना है कि परवेज़ लाई और चौधरी शुजात अलग हो गए, जबकि चौधरी शुजात ने कहा कि इख्तलाफ राय होती है, लेकिन काफ लीग मुकम्मल नवाज शरीफ इमरान खान को सपोर्ट करेगी और किसी भी हर मौके पर जाएगी, उनका साथ देगी। जबकि परवेज़ लाई को आज फिर दोबारा और मोनस लाई को वज़ीर आज़म ने तलब कर लिया, जिस पर परवेज़ लाई ने जहांगीर तरीन ग्रुप, अलीम खान ग्रुप और मुस्लिम लीग नून के साथ जो राब्ते उनसे हुए उनको वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को मुकम्मल तौर पर आगाह कहा है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून की परेशानी इसलिए समझ आती है कि मुस्लिम लीग नून उस्मान बुज़दार के वज़ीर आला पंजाब होने पर खुश थी, क्योंकि उसकी वजह से जितना PTI को नुकसान हुआ है इतना कोई भी बंदा नुकसान नहीं पहुँचा सका। तो वो नून लीग समझती है कि परवेज़ लाई पुराने ज़ीरक सियासतदान हैं, उनके नून लीग के मुंतखब नुमाइंदों से और अहदेदारों से भी करीबी राब्ते हैं। अगर परवेज़ लाई को पंजाब में मौका मिल जाता है तो वो नून लीग को कमज़ोर करने में कामयाब हो जाएंगे और नून लीग इसी वजह से अभी इंतज़ार किए बगैर ही काफ लीग पर हमला आवर हो गई है। दूसरी तरफ परवेज़ लाई का कहना है कि खुद शहबाज शरीफ मेरे घर चल कर आए थे और मुझे एक ऑफ़र की थी कि आप वज़ारत आला लें, लेकिन बाद में मुनर्रफ हो गए। उन्होंने कहा कि नून लीग की आदत है कि वो हमेशा पीठ में छुरी घूमते हैं। नाज़रीन, ऐसे मौके पर कहा जा रहा है कि आसफ अली जरदारी सबसे ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो ताकतवर हलकों से भी सेट हैं। उन्होंने गुज़श्ता रोज़ जान के वज़ीर शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म कहकर मुखातब किया और राना सनाउल्लाह को उन्होंने याद रखे कि राना सनाउल्लाह को वज़ीर दाखिला कह के मुखातिब किया, जिस पर शहबाज शरीफ शर्मिंदा हो गए। कहा जा रहा है कि मरियम नवाज चाहती है कि शहबाज शरीफ की बजाय, गो कि उन्होंने खुद ऐलान किया आइंदा के उम्मीदवार वज़ीर आज़म के शहबाज शरीफ हैं, शाहिद हकान अब्बासी बने। अभी मुस्लिम लीग नून में इसके फैसले के लिए मुशावरत जारी है कि क्या हुकूमत 1.5 साल चलेगी या 4 माह चलेगी। मुस्लिम लीग नून इस कन्फ्यूजन का शिकार है कि अगर 1.5 साल हुकूमत चलती है तो परवेज़ लाई वज़ीर आला पंजाब हो जाते हैं और इमरान खान वफाक में बच जाते हैं, तो वफाक में न सिर्फ एहतसाब का अमल तेज़ होगा बल्कि मुस्लिम लीग नून के कई लीडर पार्टी छोड़ जाएंगे और उनके खिलाफ संगीन मुकदमात होंगे। और परवेज़ लाई पंजाब में आते हैं तो मुस्लिम लीग नून को ज़्यादा टफ टाइम दिया जाएगा। इसलिए आज गुज़श्ता रात
मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने फैसला किया है कि MQM को जो मर्जी देना पड़े दे दो, और उस दूसरी तरफ तरीन ग्रुप के नाराज़ अरकान को बुलाकर उन्होंने हर किस्म की 15 से 20 टिकटों की ऑफ़र कर दी है कि आप PTI को छोड़ दें, आइंदा इलेक्शन में हम आपको 20 सीटें MP और MNA की देंगे। याद रखें कि इस शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की इस ऑफ़र पर तरीन ग्रुप को कि 20 सीटें आपको उम्मीदवार बनाएंगे, नून लीग अपना, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों ने इस पर सख्त गम और गुस्से का इजहार किया है कि 15 साल से 10 साल से कुर्बानियां हम दे रहे हैं, अब मौका आया है तो हमारे मफादात को नज़रअंदाज करके मुस्लिम लीग नून ने अपने आप को एहतसाब के बचाने के लिए अब PTI के लोगों को ऑफरें कर दिए। नाज़रीन, सूरत हाल गंभीर बदलती जा रही है। जबकि बाप जमात ने जैसे ही मुस्लिम लीग अपोजिशन के साथ रब्ता किया तो इससे अपोजिशन का नंबर गेम खासी हद तक बेहतर हो गया है। दूसरी तरफ अभी तक हुकूमत और MQM की जो इत्तेहादी जमात है उनके साथ मुतालबा तय नहीं हुए। ऐसे मौके पर रात को आसफ अली जरदारी, मुराद अली शाह ने MQM को वो ऑफ़र कर दी जिससे पीपल्स पार्टी भी पिछले 30 सालों से MQM के ख़िलाफ़ जंग कर रही थी और एक दूसरे को गद्दार और मुल्क दुश्मन कह रहे थे। अब कहा जा रहा है कि MQM के मुतालबा है कि उन्हें गवर्नर, अगर वो वफाक में अदम एतमाद कामयाब होती है, गवर्नर सिंध MQM का होगा, एडमिनिस्ट्रेटर बल्दियात MQM का होगा, हैदराबाद का होगा, कराची का होगा। इस पर पीपल्स पार्टी की लोकल क़यादत नाराज़ है, लेकिन इमरान खान, आसफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी को कहा है कि इमरान खान को घर भेजने के लिए हमें कुर्बानी देना पड़ेगी। दूसरी तरफ नाज़रीन, आज फिर सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 की तशरीह के लिए मुख्तलिफ दलाइल दिए गए। कहा जा रहा है कभी इम्कान है कि इस मौके पर अटारनी जनरल कहते रहे 5 से 10 साल तक नाअहली हो सकती है, और मुख्तलिफ उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस एजाजुल हसन मुनीब साहब और दीगर जज साहबान ने इस पर मुख्तलिफ रिमार्क्स दिए, और इसको कहा जा रहा है कि आइंदा 2 रोज़ में फैसला कर लिया जाएगा। अगर सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट वापस पार्लियामेंट को भेज देती है और सदर को भेज देती है और कोई बड़ी सज़ा तय नहीं करती कि नाअहली पर ताहयात नाअहली होगी, तो इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद कामयाब होने के ज़्यादा आसार हैं। ताहम कहा जा रहा है कि MQM अभी तक हुकूमत और अपोजिशन दोनों के साथ बारगेनिंग कर रही है और कोई ख़त्मी फ़ैसला नहीं कर पा रही। अपोजिशन के पास जाती है तो आसफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ के सामने अपनी डिमांड रखते हैं। अगर वो हुकूमत इमरान खान और उनके डेलीगेशन के पास जाते हैं तो उन पर भी अपनी डिमांड रखते हैं। अब कहा जा रहा है काफ लीग, जिससे बगलगीर होने के लिए नून लीग बेताब थी, और 15 साल बाद शहबाज शरीफ खुद चलकर परवेज़ के गल गए, अब उनका मीडिया सेल उनको गाली गलोच देने का सिलसिला शुरू करेगा। दूसरी तरफ परवेज़ लाई ने मुस्लिम लीग नून के पुराने रहनुमाओं से रब्ता किया है और उन्होंने उनको यकीन दहानी कराई है कि अगर वो पंजाब के वज़ीर आला बनते हैं तो उनको सपोर्ट किया जाएगा। दूसरी तरफ गवर्नर पंजाब का कहना है कि अभी तक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा उन्हें मंजूर नहीं हुआ। अगर उन्हें इस्तीफ़ा मंजूर हो, उनको पास पेश होगा, उनके पास मिला नहीं है, तो वो उनसे इसकी तस्दीक करेंगे क्या उन्होंने किसी दबाव में आके तो इस्तीफ़ा नहीं दिया। क्या वज़ीर आला पंजाब गवर्नर उस्मान बुज़दार वज़ारत आला के मुस्तफ़ी होने के बाद कहा जा रहा है कि उनके ऊपर बहुत से लोगों ने दबाव डालना शुरू कर दिया है, हमारी रकम वापस करो, हमारी रकम वापस करो, हमारी रकम वापस करो। इस मुतालबात में शिद्दत आती जा रही है। जैसे ही ये इतला आई थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आला पंजाब से इस्तीफ़ा तलब कर लिया है, तो ये मुतालबा लोगों का ज़ोर पकड़ता जा रहा है, हमारी रकम वापस करो। दूसरी तरफ अभी तक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर को वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा रिसीव नहीं हुआ। जब तक गवर्नर पंजाब उसको नोटिफिकेशन नहीं करते उस वक़्त तक उस्मान बुज़दार पंजाब पर मुसल्लत रहेंगे। देखना ये है कि आने वाले दिनों में जब काउंटिंग होती है, अदम एतमाद, अगर इमरान खान कामयाब हो जाता है तो परवेज़ लाई के चांसेस हैं कि वो वज़ीर आला बन सकेंगे। अगर अदम एतमाद कामयाब नहीं होती तो पंजाब में भी अपोजिशन का पलड़ा भारी होता हुआ नज़र आएगा। ताहम इमरान खान ने एक फ़ैसला किया, अदम एतमाद कामयाब हो या नाकाम, वो अवाम मर जाएंगे और हुकूमत को सियासत नहीं करने देंगे। अगर कामयाब हो गया तो उन्होंने खुद कहा है मेरे निशाने पर आसफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान है। क्या आने वाले दिनों में लगता है बड़ी ईद की कुर्बानी से पहले कई सियासतदानों की कुर्बानी होगी? अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। देखते हैं कि कुर्बानी में अपोजिशन
वो बाजी ले जाती है या हुकूमत के लोगों को कुर्बानी देती है, लेकिन कुर्बानी का वक़्त तय हुआ जा रहा है। नाज़रीन, सारी लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल आपको रखी, कल क्या होगा और आने वाले लम्हों में क्या होगा उसे आपको आगाह करते रहेंगे। अपना और अपने अहल खाना का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।